नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। गुजरात चुनाव को लेकर केजरीवाल ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले गुजरात में आम आदमी पार्टी जीतेगी 92 सीटें। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने गुजरात चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक बार फिर कागज पर लिखकर दावा कर दिया है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत रही है। आज सूरत के चुनावी दौर पर अरविंद केजरीवाल ने फिर से बड़ा दावा कर दिया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी 92 सीटें जीतेगी। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले राजनीति के लिए नहीं निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा। यह आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत सोमवार को इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज देश में डर और नफरत का माहौल है। मेरी जिम्मेदारी है कि डर और नफरत के खिलाफ कुछ करूं। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया है कि राजनीति के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली जा रही, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा नफरत और डर के माहौल को खत्म करने के लिए निकाली जा रही है। अगली बड़ी खबर, सूरत में केजरीवाल के रोड शो में हुआ पथराव। गुजरात में कर रहे थे चुनाव प्रचार। यह आपको बता दें कि गुजरात में इन दिनों विधानसभा चुनाव के चलते रोड शो और जनसभाएं हो रही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल एक रोड शो कर रहे थे, जहां उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। वे सूरत में एक रोड शो कर रहे थे। बता दें कि इस रोड शो को मीडिया भी कवर कर रहा था, तो कैमरों पर भी पत्थर लगे। जब यह पत्थरबाजी शुरू हुई तो केजरीवाल अपनी गाड़ी के अंदर चले गए और जब फिर से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई तो वो दोबारा आकर रोड शो करने लगे। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के काफिले पर एक गली से पत्थर फेंके गए। केजरीवाल अपनी गाड़ी के ऊपर से हाथ हिला रहे थे, तभी अचानक पत्थरबाजी होने लगी। साथ ही पत्थरबाजों और आम आदमी पार्टी समर्थकों के बीच झड़प भी हो गई। आपको बता दें कि इस रोड शो से पहले सूरत के हीरा बाजार में अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। वहां अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों को आई लव यू कहकर भाषण शुरू किया। केजरीवाल ने कहा कि मेरी नजर में एक एक व्यापारी हीरा है। उन्होंने कहा कि किसी को भी सरकार से अपना काम कराने में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। सूरत के हीरा व्यापारी और रत्न कलाकारों को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई व्यापारियों से गुजरात के कोने कोने में मैं जाकर मुलाकात कर चुका हूं। व्यापारियों ने बताया कि हमारे साथ गुंडागर्दी होती है, हमें धमकाते हैं और पैसा वसूल करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि पैसा कमाने के बाद इज्जत चाहिए होती है। आपके पास ऊपर वाले ने अब विकल्प भेजा है। व्यापारियों के यहां आने के लिए मैं सलाम करता हूं। केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि सब कुछ बदलने वाला है। आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। अंदर ही अंदर इनकी कब्र खोद दो। परिवर्तन मतलब आम आदमी पार्टी का संदेश व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दो। साथ ही केजरीवाल ने यह भी दावा किया है और कहा कि दिल्ली की तरह गुजरात में प्रोफेशनल टैक्स नहीं लेंगे, छोटे व्यापारियों को सस्ती जगह मुहैया कराएंगे, धोखाधड़ी को रोकने के लिए कानून लेकर आएंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि इस बार गुजरात में परिवर्तन होने वाला है और इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ फिर से एकजुट हुए किसान आंदोलन दोबारा शुरू करने का दे दिया अल्टीमेटम। ये आपको बता दें कि हरियाणा की खाप पंचायतें एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू करने के मूड में हैं। सरकार की घोषणा के बाद भी एमएसपी लागू नहीं करने, बिजली विधेयक बिल में संशोधन सहित किसानों को 5,000 प्रतिमाह पेंशन देने की मांग को लेकर आधा दर्जन पंचायत खापों ने कर्मचारी व किसान संगठनों के साथ मिलकर बड़ी रणनीति बनाई है और एडीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही अल्टीमेटम दिया है कि खाप पंचायतें किसानों और कर्मचारियों के साथ मिलकर फिर से बड़ा आंदोलन करेंगी और यह आंदोलन इस बार आर पार का होगा। खाप प्रतिनिधि दादरी के लघु सचिवालय परिसर में पहुंचे और किसानों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए बड़ी रणनीति बनाई। इस दौरान कई खापों के प्रतिनिधियों के अलावा कर्मचारी व किसान संगठनों के पदाधिकारी एकजुट हुए। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि मांगे पूरी करवाने के लिए पहले राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही कहा कि सरकार द्वारा एमएसपी की मांग को पूरा नहीं करने पर पहले की अपेक्षा बड़ा किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस बार किसानों के साथ खापे मिलकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगी। खापों ने एडीसी अनुराग ढालिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। फोगाट खाप प्रधान बलवंत नंबरदार व सांगवान खाप सचिव नरसिंह डीपी ने संयुक्त रूप से कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की एमएसपी की मांग को मान लिया था, लेकिन एक वर्ष बाद भी उसे धरातल पर लागू नहीं किया। बिजली विधेयक बिल को निरस्त करने सहित किसानों को 5,000 रुपए की पेंशन की मांग को लेकर इस बार बड़ा किसान आंदोलन शुरू करते हुए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।
अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला बड़ा हमला, बोले बांटो और राज करो की रणनीति छोड़ने में ही आपकी भलाई है। ये आपको बता दें कि गुजरात चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता रही मेधा पाटकर के शामिल होने को मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए कांग्रेस को बांटो और राज करो की रणनीति छोड़नी होगी। भावनगर जिले के पालीताना में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्य ने कांग्रेस को इसलिए खारिज कर दिया है क्योंकि एक क्षेत्र व समुदाय के लोगों को दूसरे क्षेत्र व समुदाय के लोगों के खिलाफ भड़काने की उसकी नीति की वजह से राज्य को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा बांटो और राज करो वाली है। गुजरात के अलग अलग राज्य बनने से पहले उसने गुजराती और मराठी लोगों को एक दूसरे से लड़ाया। बाद में कांग्रेस ने विभिन्न जाति और समुदाय के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। कांग्रेस के ऐसे पापों की वजह से गुजरात को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस से कहा कि बांटो और राज करो की रणनीति छोड़ने में ही आपकी भलाई है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि उसने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज खराब करने में लगा दिए। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इंदौर के वैष्णव कॉलेज के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा मेरी तपस्या है। तपस्या कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं की जाती। देश में डर और नफरत का माहौल है। मेरी जिम्मेदारी है कि डर और नफरत के खिलाफ कुछ करूं। बहुत सारे बीजेपी के लोग भी सोचते हैं कि देश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इससे मुझे भले ही कुछ ना मिले, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस यात्रा को पूरा करूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं के लिए क्या भविष्य में पार्टी के दरवाजे खुले हैं? इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि इसका जवाब कांग्रेस अध्यक्ष देंगे, लेकिन मेरी राय में जो लोग खरीदे गए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य देश को उसके डीएनए की याद दिलाना है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए केवल उनकी इमेज खराब करने में लगा दिए, लेकिन इससे मुझे और शक्ति मिलती है क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जाता और दबाया नहीं जाता। राहुल गांधी को उन्होंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। जब वो 25 से 26 साल के थे तभी उन्होंने इस यात्रा के बारे में सोचा था, पर तब हुआ नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा का सबसे सही समय यही है। अगली बड़ी खबर, खतौली उपचुनाव के लिए रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने झोंकी पूरी ताकत, खुद घर घर जाकर बांटी मतदाता पर्ची। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने और चुनाव प्रचार को तेज करने के लिए जयंत चौधरी ने उनसे मुलाकात की और घर घर जाकर खुद मतदाता पर्चियां बांटी। उन्होंने गठबंधन से रालोद के प्रत्याशी मदन भैया के समर्थन में वोट मांगा। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सोमवार को मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा क्षेत्र के 3 गांवों में मतदाता पर्चियां बांटी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ वोट करना है। खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां क्षेत्र की जनता को हर संभव तरीके से लुभाने की कोशिश कर रही हैं। उपचुनाव को लेकर जहां भाजपा नेता अब तक कई रैलियों को संबोधित कर चुके हैं, तो वहीं गठबंधन से रालोद प्रत्याशी मदन भैया भी खतौली में अपने लिए नई सियासी जमीन तलाशने में जुटे हैं। वहीं रालोद प्रत्याशी को जिताने के लिए रालोद अध्यक्ष खुद एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अब खतौली में ही डेरा डाल दिया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सत्येंद्र जैन पर बोला बड़ा हमला, बोले दोषी पाए गए तो लोग उन्हें पीट पीट कर हटा देंगे। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से नहीं हटाने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो या तो अदालत या फिर लोग उन्हें पीट पीट कर हटा देंगे। ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में जैन 31 मई से तिहाड़ जेल में बंद हैं। खट्टर 4 दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में शास्त्री नगर से बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के दौरान केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्हें धोखा देने और झूठ बोलने की पुरानी आदत है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा राज्य में कांग्रेस की साइलेंट लहर, सबको चौंका देंगे चुनावी परिणाम। ये आपको बता दें कि गुजरात में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने गुजरात में कांग्रेस की साइलेंट लहर होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित इस राज्य में बदलाव बहुत जरूरी है और ये विधानसभा चुनाव गुजरात और देश को एक नई दिशा देगा। जिग्नेश मेवाणी ने इंटरव्यू में दावा किया है कि राज्य में 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस
120 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव निरंकुशता, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ होने जा रहा है। गुजरात में बीजेपी के अपराजय होने से जुड़े एक सवाल के जवाब में जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि इस बार राज्य में साइलेंट क्रांति हो रही है, यहां कांग्रेस की साइलेंट लहर है। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपना मन बना लिया है और अब बहुत हो चुका है। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव देश को एक नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि उनका अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में 120 सीट पर जीत दर्ज करेगी और गुजरात के नवनिर्माण की आधारशिला रखेगी। अगली बड़ी खबर, आरएसएस की नर्सरी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, शिव नर्मदा और डॉक्टर अंबेडकर के सहारे 2023 और 2024 पर है नजर। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण के राज्यों से होते हुए हिंदी पट्टी के सबसे अहम राज्य मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की यह यात्रा भाजपा आरएसएस के गढ़ कहे जाने वाले मालवा निमाड़ से होकर गुजर रही है। 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी के इस गढ़ को भेद कर अपनी सरकार बनाई थी। 15 महीनों में ही कमलनाथ की सरकार गिर गई और बीजेपी सत्ता में वापस आ गई। कांग्रेस की नजर एक बार फिर से इन्हीं क्षेत्रों पर टिकी है। पार्टी को उम्मीद है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से जमीनी संगठन मजबूत होगा, वहीं कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा, जिसका 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर खासा असर होगा। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की रार पर राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले कांग्रेस को दोनों की जरूरत। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में जारी विवाद के बीच राहुल गांधी ने बड़ा बयान दे दिया है। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को ही पार्टी की धरोहर बताया है। बता दें कि हाल ही में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कह दिया था। इसके बाद से ही राजस्थान में सियासी टकराहट एक बार फिर से बढ़ गई। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के दौर से ही राजस्थान में दोनों नेताओं के बीच में खींचतान चल रही है। उस वक्त आलाकमान सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सौंपना चाहते थे। तब अशोक गहलोत गुट के मंत्रियों और विधायकों ने बड़ी बगावत कर दी। गौरतलब है कि इस वक्त राहुल गांधी इंदौर में हैं। इंदौर में पत्रकारों के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू में राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को पार्टी का असेट बताया। अशोक गहलोत हाल ही के दिनों में सचिन पायलट को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक हुए हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने सचिन पायलट को नाकारा और निकम्मा तक कह डाला था। वहीं बीते दिनों एक बार फिर सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए उन्हें गद्दार कह दिया। हालांकि इस बात को लेकर अशोक गहलोत को कांग्रेस नेताओं से खरी खोटी सुनने को मिली। जयराम रमेश ने अशोक गहलोत को इस तरीके के शब्दों के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी। तो वहीं राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने भी अशोक गहलोत की आलोचना की। आपको बता दें कि अब राहुल गांधी ने इंदौर से दोनों नेताओं को कांग्रेस की धरोहर करार दिया है। अगली बड़ी खबर, मैनपुरी उपचुनाव में प्रचार के लिए उतरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वोटरों से की बड़ी अपील, बोले पैसे सपा से लें और वोट भाजपा को दें। ये आपको बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सपा और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने वोटरों को एक अजीबोगरीब सलाह भी दे डाली। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सैफई परिवार अब अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों को रुपए बांट रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग सपा का रुपया ले लें लेकिन वोट भाजपा को दें। उप मुख्यमंत्री की किसनी, बेवर और भो गांव की सभाएं हुई। उन्होंने हर सभा में सपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने भाई के प्रचार में आजमगढ़ में नहीं गए, लेकिन अब वे मैनपुरी में गली गली भटक रहे हैं। शिवपाल यादव भी अब साथ में चले गए हैं, लेकिन ये लोग कुछ भी कर लें, मैनपुरी में इस बार कमल खिलकर रहेगा। यहाँ की जनता ने इस बात का फैसला कर लिया है। उप मुख्यमंत्री ने सैफई परिवार पर अपनी इज्जत को बचाने के लिए अब लोगों को रुपया बांटने का भी आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग सपा का रुपया ले लें लेकिन वोट भाजपा को दें। इस बार आम जनता के आशीर्वाद से भाजपा रिकॉर्ड जीत हासिल करेगी। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लगाए सनसनीखेज आरोप, बोले अफसरों को मुर्गा बनाकर पीट रही ईडी और आईटी की टीम। ये आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी और आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स के अधिकारियों पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोमवार को एक के बाद एक 6 ट्वीट कर कहा कि ईडी और आईटी की टीम अफसरों और कारोबारियों को मुर्गा बनाकर पीट रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि ईडी और आईटी बयान लेने के लिए
अफसरों और कारोबारियों को पीट रही है। उनकी पिटाई से कई लोगों की हड्डियां टूट गई हैं, कई लोगों को सुनाई देना बंद हो गया है। इस बात की शिकायत राज्य सरकार तक पहुंची है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरीके की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, अगर आगे भी शिकायतें आती हैं तो पुलिस एक्शन लेगी। उन्होंने आगे कहा कि समुचित ढंग से जांच में हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा, लेकिन शिकायतें आती हैं तो राज्य की पुलिस कानूनी रूप से कड़ी कार्रवाई करने के लिए विवश होगी। अगली बड़ी खबर, मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव को सताया डर, सपा नेताओं को दी अपने घरों में ना सोने की सलाह। यह आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने पार्टी नेताओं को मतदान से पहले अपने घरों में नहीं सोने की हिदायत देते हुए दावा किया है कि भाजपा सरकार जिला प्रशासन की मदद से सपा के स्थानीय नेताओं को प्रताड़ित करेगी। डिंपल यादव ने भोगांव विधानसभा क्षेत्र के अलावा गाँव में आयोजित एक जनसभा में कहा कि मैं सपा के अपने युवा साथियों और नेताओं से कहना चाहती हूं कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के मतदान से एक दिन पहले अगले 4 दिसंबर से प्रशासन उन पर ज्यादती करेगा, इसलिए 4 और 5 दिसंबर को अपने अपने घरों में ना सोएं। आप चुपचाप जाकर वोट डालें और 6 दिसंबर को प्रशासन यहां से गायब हो जाएगा। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण रिक्त हुई है। इस सीट पर उपचुनाव के तहत आगामी 5 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजों की घोषणा 8 दिसंबर को की जाएगी। अगली बड़ी खबर, मैनपुरी उपचुनाव में जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों को धमका रहे डीएम और एसएसपी। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की दोनों को हटाने की मांग। ये आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकारी अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। सपा प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर इटावा के जिलाधिकारी अविनाश कुमार राय तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह द्वारा पद व प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग किए जाने की शिकायत की है। साथ ही उन्हें तत्काल निर्वाचन कार्यों से हटाए जाने की भी मांग की है। अगली बड़ी खबर, आजम खान के शहर रामपुर में जमकर गरजेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। ये आपको बता दें कि रामपुर शहर विधानसभा सीट के लिए 5 दिसंबर को होने जा रहे उपचुनाव का सियासी तापमान अब ऊपर चढ़ता नजर आ रहा है। अपने अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए और चुनाव प्रचार को और तेज धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा नेता प्रतिपक्ष एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रामपुर आएंगे। दोनों के आगमन का कार्यक्रम स्थानीय प्रशासन तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि रामपुर उपचुनाव में भाजपा से आकाश सक्सेना और सपा से आसिम रजा प्रत्याशी हैं। अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही। चुनाव प्रचार को और तेज धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव रामपुर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 2 दिसंबर को रामपुर आएंगे, जबकि सपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 1 दिसंबर को रामपुर आएंगे और दोनों ही नेता रामपुर में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार मैनपुरी उपचुनाव कौन जीतेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।